संदीप जल्दी से अपने घर गया तथा अपने पिता को हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उनके कुछ टेस्ट करने होंगे, हो सकता है कि इन्हें हार्ट अटैक आया हो। हम आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहे हैं, आप ये करवा लीजिए। तो संदीप ने देखा कि उनके पिताजी के इलाज का खर्च 50,000 रुपये है। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर यह पैसे मुझे अभी देने होंगे क्या? तो डॉक्टर ने कहा कि आप आधे पैसे अभी जमा करवा दीजिए और बाकी के पैसे अपने पिता को डिस्चार्ज करवाते समय दे देना। ये सुनते ही संदीप घबरा गया क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तभी संदीप की मां आई और उन्होंने उसे 30,000 रुपये दे दिए। तो संदीप ने पूछा कि मां, आपके पास इतने पैसे कहां से आए? तो उसकी मां ने बताया कि मैं और बहू बहुत समय से थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं। ये सुनकर संदीप के जान में जान आई। संदीप की मां ने कहा कि बेटा तू थोड़ी देर बाहर जा, बहुत टेंशन में लग रहा है, थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा, तब तक मैं और बहू है यहाँ। तो संदीप हॉस्पिटल से बाहर गया और हॉस्पिटल के बाहर एक चाय का स्टॉल था, वहां जाकर बैठ गया। तभी संदीप ने देखा कि वहां एक लंबी सी काली गाड़ी आई है जिसमें से एक मोटा सा आदमी उतरा है और जो दिखने में बहुत ही अमीर था। और संदीप ने देखा कि इसकी कार में वैसे ही तस्वीर लगी है जैसे भंडारे वाले आदमी ने उसे दी थी। तो संदीप उस आदमी के पास गया और उससे कहा कि आपकी गाड़ी में जिस तांत्रिक की तस्वीर लगी है उसने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी है, क्योंकि मैंने इसकी तस्वीर फेंक दी थी। इस पर उस गाड़ी वाले आदमी ने कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? मेरी गाड़ी में जो तस्वीर लगी है ये खाटू श्याम की है। तो संदीप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि है कौन है, लेकिन जब से मैंने इनकी तस्वीर फेंकी है मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इस पर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, इस गाड़ी में बैठ जाओ और जो भी तुम्हारी इच्छा है वह बोल दो, देखना तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। इस पर संदीप ने कहा कि हाँ देखता हूँ ये तांत्रिक कैसे मेरी इच्छा पूरी करता है। संदीप उस गाड़ी में बैठ गया और कहा कि इस आदमी ने तुम्हारा नाम खाटू श्याम बताया है, देखता हूँ आप कैसे मेरी इच्छा को पूरी करते हो। क्या आप मेरे पिता को ठीक कर सकते हो? तभी संदीप का फ़ोन बजा और उसकी पत्नी ने कहा कि डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। संदीप भागा भागा हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने बताया कि आपके पिता को कोई तकलीफ नहीं है, उनके सीने में छोटी सी हवा की गांठ बनी थी जिसकी वजह से उन्हें सीने में दर्द होने लगा था। अब वह बिल्कुल ठीक है और उनके इलाज में 3 से 4 हज़ार का खर्च हुआ है। ये सुनकर संदीप तुरंत हॉस्पिटल के बाहर की ओर भागा और उसने देखा कि वह आदमी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है। तो उसने पीछे से आवाज लगाई कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। संदीप की आवाज सुनकर उस आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई क्या? इस पर संदीप उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आपने सच कहा था, खाटू श्याम ने मेरे इच्छा को तुरंत ही पूरा किया है। मैंने आज तक किसी भी भगवान को नहीं माना, लेकिन आज मेरे मन में खाटू श्याम के लिए अपार प्रेम व श्रद्धा जागी है तथा अब से मैं हर रोज श्याम बाबा की पूजा किया करूंगा और अपने घर में मंदिर भी बनाऊंगा। ये सुनकर वह आदमी उसे खाटू श्याम के बारे में बताता है तथा वहां से चला जाता है। अब संदीप भी खाटू श्याम को मानने लगा तथा उसकी सारी मुश्किलें हल होने लगी और उसे यकीन हो गया कि सच में इस धरती पर भगवान भी है और हम उन्हें नहीं चुनते, भगवान खुद हमें अपने भक्तों के रूप में चुनते हैं। जय श्री श्याम।